So let's meet Aryan Shukla, the human calculator. Welcome Aryan. So Aryan, कैसा लगता है when you are called as human calculator? बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग ह्यूमन कैलकुलेटर करके जानते हैं। कितने साल से रिप्रेजेंट कर रहे हो कंट्री को? 6 साल से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने 7 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे आउट ऑफ 12 मीन्स। पहले कंपटीशन में ही 7 गोल्ड्स मार दिया। हाँ। स्टूडेंट के पीछे उसके पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या हाथ होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम हिज पेरेंट्स. सो प्लीज वेलकम मिस्टर नितिन एंड मीनल मैम. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर एंड मैम. इट हैज टू स्टार्ट विद द एज ऑफ 5, 6, 7, 8. तो आर्यन ने बताया कि कैलेंडर डेट्स का पता है, कोई भी डेट, क्योंकि वो उसने वही स्टेप्स की, उसका एक फॉर्मूला है ही, वो कोई मैजिक नहीं कर रहा, वो कैलकुलेट कर रहा है. वो लगता मैजिक है. हाँ, आर्यन एक मेंटल कैलकुलेटर है, वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसका वर्ल्ड चैंपियन है. 2022 में तो इंडिया के पास एक ही वर्ल्ड कप था जो हमारे घर में था. यू नो ही हैज टू लर्न कि लूज कैसे करना है और लूज करके विन कैसे करना है, क्योंकि मैथ्स को जनरली वही है कि 10 सवाल लगाओ, 20 सवाल लगाओ, 50 सवाल लगाओ, बट उसको हम स्पोर्ट्स की नजर से नहीं देखते. करेक्ट. राइट. वर्ल्ड कप में पूरा राइटिंग में होता है आंसर देना. राइटिंग में यानी स्टेप्स नहीं होती, खाली आंसर देना होता है. वो मैं अभी टेस्ट लूंगा. सर और मैम, मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है जिसके 2 भाग हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट करनी चाहिए एक स्टूडेंट, किसी भी बच्चे की बेस्ट एबिलिटी को बाहर निकालने के लिए, और ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए. प्रोडक्टिव रहो, टीवी मोबाइल से दूर रहो, मतलब इन टर्म्स ऑफ अनप्रोडक्टिव चीज़ों में मैं बात समझ गई आपकी. ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य देना बहुत ज़रूरी है. ऑल राइट. सो ये बात थी हमारी आर्यन से कि एज अ स्टूडेंट हाउ ही फील्स एज समबडी हु एग्जीक्यूट्स, उसको कैसा लगता है, वो प्रेशर अपने कैसे हैंडल करता है. वैसे लगता नहीं उसको देख के कि उसे कोई प्रेशर भी है, ना ही सोशल मीडिया का, ना ही स्कूल का, ना ही मैथ्स का. बट स्टूडेंट के पीछे उसके पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या हाथ होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम हिज पेरेंट्स. सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर नितिन एंड मीनल मैम. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर एंड मैम. सो मैम एंड सर, आप दोनों से सवाल है, दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है. आपके हिसाब से आर्यन इज़ अ बॉर्न जीनियस और इट इज़ इज मेहनत? जितना भी अभी हम देख रहे हैं, आर्यन अभी एट द एज ऑफ 14 वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है. एक बार नहीं 2 बार बनाए, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 बनाए, और ये दिसंबर में 6 बनाए, फरवरी में पहला बनाया था, ये भी 2 बार हो गया. और ये फील्ड में अभी लगभग उसने सब कुछ जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो अचीव किया है. इतना बड़ा अचीवमेंट सिर्फ टैलेंट के बेस पे नहीं होता, यानी बॉर्न जीनियस होना ये कोई उसका पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से मेहनत कर रहा है. पेरेंट्स का रोल होता ही है, पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होती है सब, लेकिन उसका जो एक सेल्फ मोटिवेशन है और डिटर्मिनेशन है, तो मैं ये मानूंगा कि उसका जो एक जर्नी है वो उसके बहुत सारे एफर्ट्स का रिजल्ट है. क्योंकि जीनियस तो बहुत लोग होंगे, आर्यन से भी होशियार बच्चे बहुत सारे, यानी मेंटल कैलकुलेशन में भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो गिफ्टेड होंगे इससे बेटर. हाँ हो भी सकते, लेकिन उन्होंने वो मेहनत नहीं किया है, तो इसलिए उनको वो सक्सेस नहीं मिला है. क्योंकि वही एक मुझे लगता है रीज़न कि एक लेवल तक जाने के लिए आप जीनियस हो तो वो एक लेवल आपको स्टार्टिंग होता है ना, लेकिन एक्सेलेंस कंसिस्टेंटली करना, उस लेवल पे परफॉर्म करना और एट द टॉप लेवल करना, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सिर्फ जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, हार्डवर्क होना ज़रूरी है. दूसरा, आपका स्ट्रैटेजिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटर है. अभी हम उसको स्टूडेंट एंगल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन इज़ अ स्पोर्ट. इट्स बेसिकली स्पोर्ट जिसकी कंपटीशन होती है, वर्ल्ड कप होता है, तो ये स्पोर्ट है. जैसा चेस एक स्पोर्ट है, मेंटल स्पोर्ट है, वैसा मेंटल कैलकुलेशन इज़ अ स्पोर्ट, और उसमें सब लोग कम्पीट करने आते. तो कम्पीट करने क्या आते हैं, कम्पीट करने ये आते हैं कि उनको सेट ऑफ टास्क दिए जाएंगे, उसमें से कौन ज़्यादा करेगा और कौन फास्ट करेगा और कौन ज़्यादा करेक्ट करेगा, ये तीनों चीज़ों के बेसिस पे वो विनर निकलेगा. तो ये तीनों चीज़ें करने के लिए हार्डवर्क भी ज़रूरी है, आपके पास टैलेंट भी ज़रूरी है, लेकिन अप्रोच ज़रूरी है, और फिर ऐसे सिचुएशन में अंडर प्रेशर परफॉर्म करना भी ज़रूरी है, उसका टेम्परामेंट भी बहुत ज़रूरी है. और ये सब चीज़ें करने के लिए उसके पास एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, जो आर्यन के पास मैं आपको बता सकता हूँ कि हम दोनों ने वो ऑब्जर्व किया है कि सिंस वेरी यंग एज उसके सामने वो एक गोल था कि मुझे ये करना है. कैसे पता किया सर आपने? मतलब मेरी आर्यन से भी अभी बात हुई, आपने देखी 6 साल का बच्चा वो अपना गोल बता रहा है. आई मीन
हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि ये इसकी कॉलिंग है और ये इसके लिए बना हुआ है, क्योंकि नहीं समझ में आता। करेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसमें अगर हम पेरेंट करके आप देखोगे तो एक 0 to 5 6 ईयर्स एक एज होता है जब बच्चा स्कूलिंग जस्ट शुरू हो रहा है। तो इससे पहले 5-6 साल है ना, ये एक फेज़ होता है। और 6 साल से 12-13 साल का एक फेज़ है, 14 साल का, और उसके बाद का एक अलग फेज़ है। इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जहाँ तक हमने देखा है। तो ये जो पहला 5-6 साल का फेज़ है उसमें रोल ऑफ अ मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोलॉजिकली भी और इमोशनली भी बच्चा बहुत मदर पे डिपेंडेंट होता है। तो आर्यन की जो मम्मी है तो वो उसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंटिव रहती थी। उसको खुद को बहुत पैशन है पजल सॉल्व करने So, का। आप दोनों भी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं क्या? शी इज़ फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग MBA बैकग्राउंड, तो दोनों पोस्ट ग्रेजुएट है। तो लेकिन मीनल को बहुत उसकी पजल्स सॉल्व करने की, सुडोकू सॉल्व करने की बहुत पहले से उसको एक वो, आप कभी भी उसको मोबाइल पे देखोगे तो वो कुछ ना कुछ मेंटल स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखेगी आपको, पजल्स का। अच्छा, रील्स नहीं देख रही होती? नहीं, बहुत ही नहीं देखती वो ज़्यादा मैम, उसको। वैसे इस शो के जरूर देखना। हाँ हाँ, इस शो के जरूर हाँ, देखना यानी reels। अभी तो सभी पता देखते चला हैं। आप बाद में भी पजल ही खेल रहे हो। नहीं, सभी देखते हैं। तो ठीक है ना? आर्यन के साथ वो बैठती थी हमेशा, यानी अर्ली एज में ना, जैसा आर्यन के साथ वो बैठ के उसका एक तरीके से एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे। फिर उसको जब एबेकस सीखा और उसका एक्सपेरिमेंट चालू किया तो 1-1.5 साल के बाद लगभग, एक्चुअली 6 साल, 6.5 साल, 7 साल के आसपास वो जब एक अच्छे लेवल पे कर रहा था, तो फिर मेरा थोड़ा सा रिसर्च बैकग्राउंड है, यानी बिजनेस रिसर्च और ये से, तो फिर उसके बारे में मैं थोड़ा सा ढूंढना चालू किया। फिर हम बैठते थे, ढूंढ रहे थे कि, क्योंकि ये फीडबैक दे रही थी कि आर्यन जो कर रहा है वो अबव एवरेज कर रहा है। ये चीज़ें जैसे बड़े बड़े नंबर्स को वो खेलना चालू कर दिया था, तो इस पर वो कोई चीज़ ऐसी नॉर्मल नहीं कर रहा। तो ये डिस्कशन में आया। फिर ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में तो कोई नहीं है कि जिसको मेंटल कैलकुलेटर, हम सब अच्छा बेसिक मैथ्स सबका ठीक ठाक है, वो अलग बात है। तो देखने के बाद, थोड़ा सा स्टडी करने के बाद समझ में आया कि ये जापान में काफ़ी पॉपुलर है, चाइना में पॉपुलर है, और मेंटल कैलकुलेटर्स बहुत थोड़े होते हैं दुनिया में, यानी हर कंट्री में 1 या 2 ही होते थे। यहाँ तक है सिचुएशन, यूरोप में 10-12 हो गए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, चाइना, जापान, सब मिला के 25 लोग हो गए जो एक अच्छे लेवल पे करते। तो ये एक रेयर चीज़ है, और अपना बच्चा एक चीज़ कर रहा है एक अच्छे लेवल पे, तो लेट अस परस्यू विद दैट। और हम दोनों में एक क्लियर था कि हमारा कोई सपना नहीं है आर्यन के लिए, हमें आर्यन को कोई ये बनाना वो बनाना, हमारा तो क्लियर था माइंड ये इस मामले आपने में। कुछ नहीं सोचा था कि लड़का नहीं, होगा हम तो अभी भी डॉक्टर, नहीं लड़की सोच रहे, होगी अभी तो भी ऐसा लड़का नहीं, होगा तो इंजीनियर, लड़की होगी तो नहीं, डॉक्टर, अभी ऐसा भी कुछ नहीं ऐसा सोचा। सोच नहीं रहे कि इसने ह्यूमन कैलकुलेटर बनाया है तो उसको अगर आगे पेंटिंग की पैशन हो और पेंटर बना तो भी चलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसने ह्यूमन कैलकुलेटर तो कंपलसरी कोई साइंटिस्ट ही बनना चाहिए, ऐसा उसके ऊपर हमें तो कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग है, उसको जो अच्छा। ये सच है? हाँ, वाकई में कोई प्रेशर नहीं डालते कि ऐसे ही बोल रहे हैं स्टूडियो पे? प्रेशर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बड़ा सोच के बोल रहे हो, प्रेशर नहीं है। छुपा तो नहीं रहे? मेरा ऐसा कहना है कि जिंदगी प्रेशर होना ही चाहिए, मीन्स वो अलग, वो अलग लेवल का है। बिकॉज नहीं, मतलब पेरेंट्स से नहीं पर खुद से ही वो क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर होगा तभी आप एक रिएक्शन दे पाओगे। सर, इसे आप IFS में भेजो, ही इज़ अ परफेक्ट डिप्लोमेट। कैलकुलेट भी कर लेता है कहाँ से क्या जवाब आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है। मैं नहीं भेजूंगा उसको जहाँ जाना है वो जाएगा। अभी तो वो हमें लेके जा रहा है बहुत जगह। है कि नहीं? दोनों डिप्लोमेट हो यार। परफेक्ट है। अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये बहुत रिफाइन उसका परफॉर्मेंस है। तो वो चीज़ करने के लिए ये 8 साल में ऐसे फेजेस है जिसमें 6-6 महीना उसने वो लेवल 1 to लेवल 2 या लेवल 35 to लेवल 36 नहीं गया होगा, ऐसा पकड़ लिया। आज अगर वो लेवल 100 पे काम कर रहा है तो वो एक लेवल क्रॉस करने के लिए उसको 6-6 महीना लगा है। लेकिन उस सिचुएशन में एज अ पेरेंट हमारा ये काम था कि यू कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि तू 35 लेवल तक गया है, 36 नहीं गया तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो वो फेज़ था ना, कभी 3 महीने में हुआ, कभी 2 दिन में भी हुआ, कभी 6 महीने में हुआ।
तो उसमें उसने काम करना छोड़ा नहीं। तो ये आर्यन की सबसे अच्छी बात है। मायूस हो जाता था, डिसअपॉइंट होता था ऑब्वियसली, वो बच्चा है, वो कभी कभी एकदम ऐसा होता था, कभी कभी उसको फिर हम उसको ब्रेक देते थे कि तू अभी 3-4 दिन भूल जा। नहीं, बट ऐसा होता था, वो बोलता था मेरे को नहीं करना है। नहीं ऐसा नहीं, कभी उल्टा उसको ये होता था कि आज क्यों नहीं हो रहा मेरा सर, मुझे कब होगा, ऐसा उसका है। वो उस मामले में नहीं मतलब करना यहाँ पे है। उल्टी गंगा बह रही है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ब्रेक ले ले, हाँ तो और ब्रेक वो लेना बोल रहा है कि चाहिए। मेरे को ब्रेक नहीं लेना। तो हमें भी वो चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी उसको थोड़ा सा अवे लेके जाना ज़रूरी पड़ता है ना। जब बीच पे कोरोना टाइम आया था, हाँ जी। तब कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं हुई थी, ऑनलाइन हुआ था बस, जो भी हुआ था। 2020 का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, तब हमारा पूरा तैयारी था वहाँ जाने का। तब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था कि अरे पूरा तैयारी है, जा नहीं पाए। 2020 का वर्ल्ड कप अगस्त में था और उसका पूरा प्रिपरेशन आर्यन का रेडी था। 2020 में ही आर्यन, आज मैं बोल सकता हूँ कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो फिर उस समय आर्यन वॉज लुकिंग टू बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन एट द एज ऑफ 10। तो वायरस ने डिले कर दिया इसका हाँ, तो championship। वो जो फेस था ना, वो हमारे लिए डिफिकल्ट था। हमारे लिए भी एक डिफिकल्ट phase था तो होता ही काफी। है ऐसा। क्योंकि उसको मोटिवेटेड रखना, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों को साइड में रख के, और कोरोना टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। एक तो घर में रहना है, बाहर, और वो हमेशा हम फियर में रह रहे कि वायरस अपने को कुछ तकलीफ नहीं, ये सब सिचुएशन एक ग्रीमी पिक्चर था वो, यानी ऐसा डार्क पिक्चर था अपने लिए। तो उसमें उसको मोटिवेट करना थोड़ा सा हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि नहीं, जब भी ये सब खत्म होगा तब नेक्स्ट कंपटीशन में हम जाएंगे। तो 2022 तक उसको रुकना पड़ा, क्योंकि कोरोना वाज ऑलमोस्ट देयर टिल, और वो जर्मनी जाके वो कंपटीशन हर 2 साल में ही होती होती है। है ऐसा। तो 2020 के बाद फिर वो 2022 में ही हुई। 2022 में वो जाना वहाँ। और उसमें एक चीज़ क्या है कि जापानीज़ लोगों का उसमें काफ़ी डोमिनेंस था बहुत, और वो जापानीज़ 1, 2, 3 पोजीशन पे 1 और 2 जापानीज़ ही रहते थे, और जो आने वाले लोग थे जापानीज़, वो सब टीचर लोग हैं उसके, जो जीतने वाले। मतलब उधर लिटरली जो बाकी के जो लोग होते हैं, यूरोपियंस आप बोल सकते हैं, वो बोलते थे दे आर अनडिफिटेबल। तो एक स्मॉल इंसिडेंस हुआ था एकदम, अभी मैं तब छोटा बच्चा था, अननोन था। अभी बड़े हो गए हैं, नहीं अभी मैं एडल्ट हो गया हूँ। थोड़ा बड़ा हो नहीं, गया। मतलब teens में आ गया। तब नॉट नोन था, ऐसा आप बोल सकते। नोन था Go ahead, लेकिन go ahead, भाई go ahead. किसी को ऐसा लगा नहीं था वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। सो जापानीज टीम, मतलब अभी वर्ल्ड कप में बेसिकली एक हॉल रहता था या एक कम्युनिटी जैसा, तो हर टीम आ रही थी। तो एक प्लेयर था, मतलब एक यूरोपियन प्लेयर, मैं साइड में खड़ा था, तो वो बोला दे आर अनडिफिटेबल। तो वो जब एक हमारे इसमें इनॉग्रेशन डे, कंपटीशन का डे 1 और कंपटीशन का डे 2, तो इनॉग्रेशन डे पे होता है ना इंट्रोडक्शन और वो Right. सब। तो जब जापानीज टीम है तो सब दे आर अनडिफिटेबल, उनको इनविंसिबल, ये शब्द। सो वो जब मेरे को जब ऐसा बोला तो मैं बोला लेट्स सी ऑन डे 1। और डे 1 पे जब रिजल्ट्स आए डे 1 के, तो द पर्सन वाज, मतलब मैं आगे था लाइक 100 और 150 तिरंगा पॉइंट सबसे ऊंचा था। Yes. हाँ, तो वो इंसान ढूंढते आ रहा था कि कौन है आर्यन शुक्ला। जब पता चला मैं ही हूँ तो वो बोला, वो शॉक हो गया। वो कितने साल के थे तुम? 12। 12। तब मैं उनको बस बोला यू सी ऑन डे 1, मीन्स लाइक एक कि डे 1 पे देखते क्या होता है। बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट था कि इतना साल का प्रिपरेशन है कि इस बार हम जीतेंगे ही। तो वो कॉन्फिडेंस ऑलवेज था। तो जब 20 से 22 का डिले हुआ आर्यन, उस पीरियड में जो वो मतलब इतना पेशेंस वाला पीरियड, फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था, क्या सीखा उस टाइम पे? मतलब व्हाट वाज द लेसन दैट यू लर्नड इन दोस 2 इयर्स? नेवर गिव अप तो एक लेसन है ही उसमें, लेकिन होपफुल रहना चाहिए ज़िंदगी में। अभी कोरोना पीरियड में तो एक क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन ही बोल सकते हैं कि आपको, हाँ, कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप ब्रेक तो लिया थोड़ा सा उसमें, ऑफ कोर्स है। तो आप वेट करो, मीन्स दिस इज द ओनली ऑप्शन। आपकी बात बीच में रह गई थी सर, तो एक बात बताइए, एंड विच आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आर्यन ऑल्सो। तो आपने मैम इसका टैलेंट सबसे पहले स्पॉट किया, राइट? कि टीचर्स ने बताया या आपने स्पॉट किया? नहीं, टीचर्स ने तो नहीं, बट वो शुरू से ही काफ़ी, क्या कह सकते हैं, स्टूडियस भी था। उसका ऑब्जर्वेशन भी खूब अच्छा था, मेमोरी भी खूब अच्छी थी, ऑब्जर्व करता था चीज़ों को अच्छे से, और ये चीज़ मुझे आती थी समझ में कि ये आपने कब से नोटिस करना शुरू किया? शुरू से ही शायद। मतलब व्हेन ही वाज एन इन्फेंट? या
जब वो 2 साल का था तो क्या जैसे कुछ जैसे थोड़ा डिफरेंट कि बताएंगे अभी बिकॉज नहीं, एक फनी कहीं कोई दूसरा चैंपियन एक अगर फनी इंसिडेंट बताती हूँ हाँ आपको कि घर के बाहर शूज़ वगैरह रखे रहते हैं, तो वहाँ एक छिपकली का छोटा सा बच्चा था। इसने देखा और ये चिल्लाते हुए आया, मम्मा क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल क्योंकि उसने एक बुक में क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइल का पिक्चर ऑलमोस्ट सेम ही था। तो वो ऐसा छोटा सा छिपकली क्रोकोडाइल, अभी 2 साल का ही था वो ऑलमोस्ट, तभी वो ऐसा, तो उसका ऑब्जर्वेशन वो था कि नहीं वो ऐसा ये है तो वो क्रोकोडाइल होगा ऐसा। तो उसका काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन अच्छा रहता था, कहीं कुछ देख लेता था तो उसे याद रहता था। कहीं जैसे स्कूल था तो वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस हुए, तो मैं कभी जाती थी तो बताता कि यहाँ पे ये चेंज कर दिया, यहाँ ये चेंज हुआ ऐसा। बट आपको उम्मीद थी कि ये पहले में ही 7 गोल्ड मेडल मार देगा? नहीं, हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि 1-2 मेडल जीतेगा इतना मालूम था, उतना तो अच्छा करता था, यानी उतना तो करेगा ही। जब गए टोटल थे मेडल्स कितने थे सर? 7 तो ये ले गया। 12 मेडल थे, तो और उसका सबसे बाकी 5 फेवरेट तुमने और बाकी उसका सब सबसे छोड़ दिया। फेवरेट सब्जेक्ट में उस दिन उसको मेडल नहीं मिला था एडिशन में। तो ऐसा होता है ना, और वो- अनएक्सपेक्टेड जगह हाँ, मिल गए थे। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसा ही मतलब मेहनत होता है। सभी सब्जेक्ट में It's okay, किया it था। happens. हाँ, मतलब तो मेहनत सभी 12 सब्जेक्ट में मेडल्स थे, था। उसमें से 10 हाँ, मेडल्स तो लेकिन थे ही। उसने एक क्या होता है कि मेडल जीतना, और एक्चुअली फ्रैंकली मैं बताऊँ तो ये हमने डिसाइड किया था कि अगर ये कर रहा है चीज़ तो थोड़ा उसके लिए भी टाइम और एफर्ट देंगे, ऐसा एक ही में रिजल्ट आना चाहिए। मैं एक देखता हूँ कि बहुत सारे इसके साथ जितने भी मैंने देखे ना लोग बच्चे करते हुए, बहुत लोगों ने बीच में छोड़ दिया। तो एज अ पेरेंट भी पेशेंस काफ़ी चाहिए। रिजल्ट मेरे को मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं जो 12 साल का था, 10 साल का था, 14 साल का था, एक तो हम पूरा अलग दुनिया में थे, तब तो ये सब नहीं था, सब में ना टेक्नोलॉजी थी। हम क्या करते थे, स्कूल से आते थे, खाना खाते थे और गली में खेलने चले जाते थे, और क्या करते थे, राइट। पढ़ाई कितना करते थे हम, एग्जाम से पहले 10-12 दिन पढ़ाई करते थे, बहुत बड़ी बात हो गई। उससे बीच में सर सिर्फ और इतनी सिर्फ ओपनली खेल। सर इतनी ओपनली नहीं बोलना चाहिए नहीं मतलब। नहीं, ये रियलिटी है ना, हम खेलते थे और क्या करते थे। और ना टीवी था, टीवी भी नहीं था इतना सबके पास। मेरे ख्याल से मेरा बर्थ 79 का है, तो हमारे घर में टीवी शायद मैं 12-13 साल का, तो आर्यन की उम्र में तो, और तब भी वो टीवी में क्या कंटेंट दूरदर्शन रहता का था, 3-4 घंटा कंटेंट रहता था। तो हमने अपना बचपन में, हमारे पास ना आउटलुक था ना कुछ था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हम एक चीज़ क्या की है अपने जनरेशन से पहले, कि उन्होंने हमको अच्छा पढ़ाया। और मुझे लगता That है is कि right. अपने पेरेंट्स, अब आज की जो पेरेंटिंग है और पहले वाला पेरेंटिंग में जो अच्छी चीज़ अपने पेरेंट्स से सीखने की ना, उन्होंने कभी भी अपने ऊपर कुछ लादा नहीं। मैं जाके बताता था मेरे पिताजी को कि मुझे ये करना है, तो बोलते थे कितना पैसा लगेगा, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, वो दे देते थे। वो कुछ भी नहीं डिस्कशन करते थे, ना उसका रिजल्ट पूछते थे मुझे। मेरे पिताजी को ये नहीं मालूम रहता था कि मैं कभी कभी क्या कर रहा हूँ, वो ज़्यादा उसके लिए वरीड नहीं रहते थे। आज तो मुझे सब मालूम है मेरे बच्चे का, और मैं उसको 4 बार पूछता हूँ, उसको तकलीफ ही देता हूँ। हर पेरेंट कर रहा है ऐसा, ये मैं कह रहा हूँ। तो हमारे पेरेंट्स उस मामले में बहुत अच्छे थे कि उन्होंने हमें कुछ चीज़ में इतना प्रेशराइज नहीं किया। वो तुझे क्या करना है वो कर, बस वो गाइड करते थे, उनका ध्यान रहता था, लेकिन उसमें इतना वो पॉजिटिव नहीं थे। तो हमने वो नहीं किया। आज हम वो पढ़ लिख के गए, अच्छा पढ़ाई किया आपने, हमें नॉलेज है, हमें थोड़ा दुनिया की सोच, आउटलुक बढ़ गया। हमारे पेरेंट्स ने तो कभी एरोप्लेन में बैठे नहीं थे, अभी हम घूमे थोड़ा। तो ये सब आउटलुक का अपने बच्चे के पेरेंटिंग में फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर वो कुछ कर रहा है, हमने ये 3 इडियट्स देखा है पिक्चर, और हम एक्सपेरिमेंट करने में क्यों डरना चाहिए। तो ये अगर एक्सपेरिमेंट इसके साथ आर्यन के साथ नहीं करते तो नहीं मिलता सक्सेस, तो इंडिया को चैंपियन नहीं मिलता सक्सेस एग्जैक्टली। और आज भी अगर इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन बंद कर देंगे वो सक्सेस होने के बाद, तो भी प्रॉब्लम है। तो उसको ये फ्रीडम होना चाहिए कि ही कैन हैव अ बैड डे, ही कैन लूज, ही कैन हैव अ बैड एग्जाम, ये सब उसको होना चाहिए। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा फर्क तो वो उससे रिकवर करेगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमने फॉलो किया कि हमने इस मामले में एकदम क्लियर थे। जैसे जर्मनी जाना था तो 2022 में, 20 में भी जाना था, 22 में भी गए और 24 में भी गए, और आर्यन अगर जितने भी बार जाना चाहेगा जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। उसको अगर जाना है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कभी उसको ज़्यादा बेटर कंप्यूटर मिल जाए, लेकिन
एक चीज़ क्या इसमें हम चीज़ें क्या सीखे, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया नहीं जीत रहा था, जापान जीत रहा था। तो जापान कैसे जीत रहा था उसको तो हमें समझना चाहिए ना, तो जापानीज़ भाषा तो हमें आती नहीं। तो ये बहुत उसमें हमने काफ़ी चीज़ें क्रैक करने की कोशिश की कि जापान कैसे जीत रहा है। अभी आज के डेट में मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आर्यन जिस तरीके का मेंटल कैलकुलेटर है, वहाँ से जापान भी सीख सकता है जो हम जापान से सीख रहे थे। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल, और ये 2024 के वर्ल्ड कप के दौरान जर्मनी में मैंने देखा लाइव कि जो जापानीज़ टीम आई थी वो आर्यन के साथ बैठ के सीख रही थी कि तू ये कैसे कर रहा है। जिनका सीखने के लिए हम 6-7 साल ये कर रहे थे कि अरे इनसे सीखना चाहिए, तो ये रिवर्स भी देखा मैंने। तो ये मुझे कहना है कि कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं है हमारे पास या इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम उसको अगर हम ट्राई करेंगे तो उसको हम क्रैक कर पाएंगे कोड को। तो वो चीज़ हुई। तो सर आप नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहे हो, सो मैं वही चाह रहा हूँ तब से समझना, वो भी कि अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो, मेरे साथ शेयर करना चाहो, कि दीज आर दी कोर्सेज दैट यू नीड टू डू, ये चीज़ें करनी है, एबेकस हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अगर तो हम मेंटल कैलकुलेशन के बारे में मैं बता सकता हूँ जी। कि एक सबसे पहली चीज़, आप अगर आप मेंटल कैलकुलेशन है ना, कंपटीशन लेवल का तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन इट हैज़ टू स्टार्ट विद द एज ऑफ 5, 6, 7, 8, ये लगभग आप पकड़ लो। क्योंकि एबेकस में अगर एक लेवल आपको अचीव करना है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें क्या है कि आपका ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन आने के लिए 12-13 साल के बाद वो चांसेस कम होते जाते हैं, उसमें सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छोटे बच्चे हैं तो आप एबेकस सिखाओ। अभी ये भी आपको सुनने में लगा एबेकस सीख के क्या होता है, बाद में बच्चा भूल जाता है। भूल जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं करोगे तो भूल जाएगा, करते रहना चाहिए ना। आप ये बोल रहे हो कि अगर मेरा बच्चा एबेकस सीखा था फिर बाद में नहीं किया तो भूल गया, ऑब्वियसली भूल जाएगा। हमने जो स्कूल में पढ़े की था हम भूल गए ना, अभी याद है अपने को, तो वो ऑब्वियस है, वो तो भगवान का रूल है ना। आप जो प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो कंटिन्यू करोगे, आप भूल जाओगे। तो उसका फ़ायदा क्या है, तो उसका फ़ायदा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एबेकस दोनों हाथों से करते हम। तो बहुत सारी एक्टिविटी हम एक ही हाथ से करते, तो जब दोनों हाथों से करते तो अपनी बॉडी का ज़्यादा एफिशिएंट हम यूज़ करना चालू करते। फिर एबेकस एक इमेज बेस्ड कैलकुलेशन मेथड है। हम जो सीखते हैं, जैसे मैंने मराठी स्कूल में पढ़ाई किया, मेरे वाइफ ने हिंदी मीडियम में किया, आर्यन इंग्लिश मीडियम में कर रहा है, और रीजनल लैंग्वेज अपने में बहुत सारे। तो हम लैंग्वेज में मैथ्स सीखे। तो आप जब मुझे कोई कैलकुलेशन पूछते तो मैं उसको मराठी में कन्वर्ट करता हूँ कि मैं मराठी में गणित सीखा हूँ। मैं मैथमेटिक्स सीखा नहीं, मैं गणित सीखा हूँ। करेक्ट। तो मैं मराठी में उसको कन्वर्ट करूँगा और फिर आंसर देते हो, फिर से आपको इंग्लिश में बताऊँगा कि इसका आंसर ये है। आप यही सेम चीज़ आप अपने अपने लैंग्वेज में जो बचपन में पढ़ी है, वो आपका सबकॉन्शियस में लैंग्वेज है, उसमें ही करोगे। Correct. कितना भी बड़ा आदमी हो। करेक्ट। लेकिन आर्यन उसको इमेज में करता है। तो वो जो चीज़ बता रहा था आपको कि 19 का टेबल उसको इजी लगता है या 15 का इजी नहीं, डिफ़िकल्ट या वैसा नहीं, तो उसका रीज़न है कि लैंग्वेज पढ़े ही नहीं, तो उसको इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसकी आपकी एक लिमिटेशन निकल गया कि मुझे 17 का 19 का टेबल मुश्किल लगता है, आर्यन को ना 17 का लगता है। आर्यन नहीं, जो एबेकस आप पढ़ोगे, फिर आर्यन ने उसमें 2 डिजिट का 3 डिजिट का 4 डिजिट है, ये उसका एक्चुअली इवोल्यूशन है। बेस तो वही है। तो वो एक चीज़ आपको सीखनी चाहिए। दूसरा, वैदिक मैथ्स के जो टेक्निक्स है, तो इसमें भी उसका क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि मुझे स्टेप वाइज चीज़ आनी चाहिए, उसको बेसिक पक्का होगा, जो ट्रेडिशनल माइंड से। तो वैदिक मैथ्स पटापट आपको पढ़ा रहा है, तो आप मुझे बताओ फिर आप बैलगाड़ी से क्यों ट्रैवल करना बंद किए, आप बुलेट ट्रेन का क्यों कर रहे हो? आपके पास एक मेथड है जिससे आप फास्ट कर सकते हो, आप उसको डिनाई कर रहे हो क्योंकि आपका ईगो है, रिजिडिटी है कि नहीं, मेरा जो मेथड स्कूल में है जो 10 स्टेप के बाद आंसर देता है वो बेटर है, और ये जो 2 सेकंड में देता है वो तो कुछ नहीं है, उसमें वो लॉजिक नहीं है। दोनों सीखो, आप उसका बेस भी सीखो, लेकिन एक्सेप्ट करो जो फास्ट है ना। तो वैदिक मैथ्स आपको फास्ट मेथड सिखा रहा है चीज़ें करने की। जैसे आपने को आर्यन ने बताया कि कैलेंडर डेट्स का बताया, कोई भी डेट, क्योंकि वो उसने वही स्टेप्स की, उसका एक फॉर्मूला है ही, वो कोई मैजिक नहीं कर रहा, वो कैलकुलेट कर रहा है। वो लगता मैजिक है। हाँ, लेकिन मैजिक क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है उतनी। तो उसमें हम क्या है कि अगर आप फास्ट मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, ये मुझे लगता है, क्योंकि हम तो दुनिया में हर चीज़, आपका मोबाइल फास्ट हो गया, सब हो गया, तो आपका कैलकुलेशन टेक्निक फास्ट क्यों नहीं हो सकता? और इससे क्या पता चल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ आर्यन को
आर्यन का ह्यूमैनिटी के लिए क्या यूज़ है, ऐसा कोई पूछेगा कि आर्यन आगे करियर में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आर्यन ने हाँ, करियर अपग्रेड ही कर रहा है उसमें, मतलब नहीं, आर्यन आपको हर्जी ये क्या तो है? दिखा रहा हो कि ह्यूमन लिमिट्स क्या है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप इसके ऊपर मतलब आप मुझे इससे पहले Exact- वही मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा, आपने जो दिखाया मेरे लिए वो अनइमेजिनेबल था। मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ आपको, चेस आप ले लो। चेस जो खेल रहा है बंदा, विश्वनाथन आनंद जी चेस खेल रहे हैं, कास्परोव, कार्पोव, क्रैमनिक, सब लोग ये तो चेस ही खेल रहे हैं ना जिंदगी भर। उन्होंने कोई रॉकेट तो नहीं बनाया ना। हाँ, पर ठीक है, वो उसमें उनका वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोहली क्रिकेट ही खेल रहा है, तेंदुलकर क्रिकेट ही खेल रहा है ना। तो उन्होंने अलग तो कुछ नहीं किया, उनका एक गेम है। जो म्यूजिशियन है वो Excellence है। म्यूजिक एग्जैक्ट। तो आर्यन एक मेंटल कैलकुलेटर है, वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसका वर्ल्ड चैंपियन है। 2022 में तो इंडिया के पास एक ही वर्ल्ड कप था जो हमारे घर में था, अभी हो गए थोड़े। तो ये और दूसरा चीज़, ये चीज़ हमें इस तरीके से देखते आनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली आप दोनों का ना, जो आप लोगों ने मैथ्स को स्पोर्ट्स बताया, ये एनालॉजी मैंने कभी सुनी थी एंड नहीं थी, एंड ये बहुत अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का। और उसमें आपने ये भी बताया कि ही हैज़ टू लर्न कि लूज़ कैसे करना है और लूज़ करके विन कैसे करना है। क्योंकि मैथ्स को जनरली वही है कि 10 सवाल लगाओ, 20 सवाल लगाओ, 50 सवाल लगाओ, बट उसको हम स्पोर्ट्स की नज़र से नहीं देखते, करेक्ट। राइट। और आपको खुद उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, मतलब खुद का उसको क्या बोलते हैं हम, चेंज करना आना चाहिए। लाइक ये जो मेथड्स हम सीख रहे, इसमें अब मैंने भी खुद के थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए। तो आप जैसा आपने एक क्वेश्चन पूछा था रेप्लिकेशन का, तो रेप्लिकेशन मैं तो बोलूँगा कभी आपको सक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि हर इंसान, हम बोलते हैं ना एवरी वन इज़ यूनिक, वो रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर आप खुद का डिज़ाइन करोगे तभी आप वो लेवल अचीव हाँ, करोगे। दैट इज़ राइट आर्यन, लेकिन फिर भी मैं ये भी मानता हूँ कि यूनिकनेस इज वन थिंग, बट देयर इज अ सर्टन सेट ऑफ डिसिप्लिन जो अगर आप एक रूटीन फॉलो करोगे, राइट, तो उसके बाद आपकी अपनी टेक्निक्स इवॉल्व हो जाती हैं, लेकिन एक सर्टन रेजिमेंट तो फॉलो करोगे ही करोगे ना। तो हम जो बोल रहे थे कि ये पहली चीज़ तो आप एबेकस सीखो, वैदिक मैथ्स की मेथड सीखो। उसमें फिर तीसरी चीज़ क्या है कि जो ये मेंटल कैलकुलेशन है, इसका बेस क्या है, मेंटल कैलकुलेशन क्या है। तो आपके सामने प्रॉब्लम रखा तो आर्यन आंसर दे देगा। बीच की सभी प्रोसेस वो मेंटली कर रहा है, वो पेपर पेन पे सॉल्व नहीं कर रहा। आपने उसको a+b+c पूछा तो वो आंसर दे रहा है सीधा। वो a+b+c पूरा पेपर पेन पे नहीं कर रहा, यानी स्टेप्स। तो ये जो करने के लिए आपको एबेकस वैदिक मैथ्स की टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, इससे और एक क्या चीज़ डेवलप होती है, ऑडिटरी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आर्यन को। हमने अगर उसको पूछा 2237 मल्टीप्लाइड बाय 549 क्या है, तो उसने ये डेटा कान से सुना, प्रोसेस किया, आंसर दिया। ये ऑडिटरी स्किल हो गया। इसमें लिसनिंग स्किल आपके लिए इम्प्रूव हो रहे हैं। दूसरा, जब वो लैपटॉप पे या सिस्टम पे करता है तो वो विजुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके सामने। ओवरऑल कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई उसमें दो तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। आपके सामने खाली प्रॉब्लम स्टैटिक रख दिया, एक बड़ा नंबर दूसरा मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, वो आंसर देगा, तो वो एक हो गया। उसको और फास्ट करना है, वो स्टैटिक डेटा आपके सामने, मेरे सामने, आर्यन के सामने, आर्यन फास्ट करेगा, तो रिलेटिवली वो फास्टर है। दूसरा, डायनेमिक डेटा का भी स्पीड बढ़ गया, तो ये चीज़ हो गई, विजुअल भी हो गया, ऑडिटरी भी हो गया। और तीसरा, जैसे उसने बोला कि वर्ल्ड कप में पूरा राइटिंग में होता है आंसर देना, राइटिंग में यानी स्टेप्स नहीं होती, खाली आंसर देना होता है। वो मैं अभी टेस्ट लूंगा। हाँ, तो वो राइटिंग 100 वाला है ना, तो राइटिंग में वो करना। तो ये तीनों चीज़ें आपके अगर हम अपनी कार का टेस्टिंग करते, मशीन का टेस्टिंग करते तो मल्टीपल फैक्टर से करते ना, डायमेंशन से, वैसे एक ह्यूमन। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। पहला आप जो बोल रहे हैं ना कि आपको ये स्टेप्स जानने, तो मेंटल कैलकुलेटर बनने के लिए ये चीज़ चाहिए। दूसरा, अगर मेंटल कैलकुलेटर छोड़ के कोई भी चीज़ करनी है आपकी, तो हमने अभी तक जो देखा, अभी हम महाराष्ट्र से आते तो शिवाजी महाराज हमारे लिए बहुत ही वंदनीय है। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्वराज्य स्थापन कर दिया था, और उनको उनकी माता जिजाऊ ने ही प्रेरित किया था। तो 15 साल की उम्र है। फिर हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी है, उन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी, ग्रंथ लिखा, और वो 19-20 साल के इसमें समाधि ले ली। तो अर्ली एज में बहुत सारे अचीवर्स अपने है। इवन रामानुजन जी का उम्र भी ज़्यादा नहीं था जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सभी चीज़ें अगर आप देखो कि आपके बच्चे को कोई चीज़ स्टार्ट अर्ली करने को बोली, और आप क्या कर रहे हो आजकल में, जो एक चीज़ जो डिस्टर्बिंग है ना, पेरेंट्स बच्चे को कंफर्ट देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है। आप उसको फैसिलिटी दो, कंफर्ट मत दो। उसको कंफर्ट से बाहर ही रखो थोड़ा,
तभी वो कुछ चीज़ें कर पाएगा। उसको आपने और ये क्या है, और एक दो लोगों को लगता है कि मैं बचपन में ये नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे को मैं सब कुछ दूंगा, तो इसका मतलब आपके माता पिता गलत थे। एक तो आप ये सीधा आप सर्टिफाई कर रहे हो ना कि आपके माता पिता गलत थे या उनकी कैपेबिलिटी कम थी। आपके पास हो गए रिसोर्सेज ज़्यादा, लेकिन आप अपने बच्चे को वो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा क्यों दे रहे हो जिसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी एज की ज़रूरत नहीं है। आज आर्यन 14 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता है, उसको बुला रहे तो वो फ्लाइट से ट्रैवल करेगा ही ना, क्योंकि आपके यहाँ डिस्टेंस कम करना है। लेकिन मैं उसको फ्लाइट से चल घूमने चलते बहुत बार 10 बार लेके जाऊंगा, उसकी क्या ज़रूरत है? उसने दुनिया खाली घूमने, वो अगर 6 साल के बच्चे को आप दुनिया घुमा भी लिए तो भूल ही जाने वाला है ना। करेक्ट। या उसको आईफोन देने की क्या ज़रूरत है? उसके आईफोन ये ज़रूरत नहीं, उसको मोबाइल ज़रूरत है, अगर है तो दे दो। अच्छा, आपके पास स्मार्टफोन है कि क्या है? हाँ, लेकिन वो स्कूल नहीं लेके जाता, मैं यही बता रहा हूँ। उसके पास मोबाइल है लेकिन अच्छा, स्कूल नहीं लेके जाते? स्कूल नहीं, और उसका नॉर्मल फ़ोन है। आप उसका फ़ोन देखोगे तो हंसोगे मेरे ऊपर। मैं नहीं हंसूंगा, नहीं, पर मैं आपकी मैं बात ये समझ बता रहा हूँ उसकी सर। ज़रूरत आई नहीं एम है। एब्जॉर्बिंग द उसकी मैसेज। ज़रूरत नहीं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत क्या है? उसने Emergency एक में कंपटीशन में आईपैड जीता है, उसने ही जीता है, मैंने नहीं लेके दिया। और वो कौन यूज़ कर रहा है? नहीं, वही यूज़ करता उसमें सिर्फ गेम खेलता है वो कभी कभी। अच्छा, यानी वो चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि I get the point, sir. आपके बच्चे को आप है ना थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन में रखो, क्योंकि आप जब नहीं रहोगे, नॉट फिजिक यानी लेकिन बहुत एक बार बड़ा होने के बाद आप उसके साथ नहीं, तब वो रियल सिचुएशन कब फेस करेगा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जो फाइटर पायलट होते हैं या कोई भी होता है, वो सिम्युलेटर पे पहले काम करते हैं। पहले एकदम से उनको हवाई जहाज़ नहीं देते 400 करोड़ का या 2000 करोड़ का, उसको पहले सिम्युलेटर पे पूरा फ्लाइंग करने को बोलते हैं। या फार्मूला 1 रेसिंग अगर आप देखते होगे तो उसमें भी वही होता है। आपके बच्चे को सिम्युलेटर आप हो, आप उसको सिम्युलेटिंग सिचुएशन में रख सकते हो, और वो जब 15, 16, 17, 18 साल का हो जाएगा तब उसको रेडी कर सकते हो उसके लाइफ के लिए। आप उसको हैंडीकैप कर रहे हो कि आप उसको इस चीज़ों में नहीं डाल रहे। सो सर और मैम, मेरे को ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है जिसके 2 भाग हैं। 5 या 4 या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट करनी चाहिए, एक चैम्पियन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एक स्टूडेंट किसी भी बच्चे की बेस्ट एबिलिटी को बाहर निकालने के लिए, और ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को छोटी उम्र से ही मोबाइल या टीवी नहीं एक्सप्लोर करनी चाहिए उनको। बिल्कुल भी नहीं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जैसे आज हमारे के घर में टीवी नहीं है। है, फिलहाल नहीं है। नहीं है ही नहीं। पहले था लेकिन नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं इतना देखती हूँ, और अभी लैपटॉप है, इस पे हो जाता है। मोबाइल पे सब जिसको जो देखना है देख सकते कितना हैं। स्क्रीन टाइम होता है इसका टिपिकली आर्यन का? आर्यन का तो पढ़ाई के लिए ज़्यादा होता है वैसे। हाँ, पढ़ाई के अलावा कितना? पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा गेम्स खेलना उसको जो है, मैच थोड़ा सा देखना, मैच क्रिकेट देखना। मैच रफली कितना देखते हो दिन का? 5-6 घंटा, या दिन का 5-6 घंटा? मतलब पढ़ाई और ये सब मिला के। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, इतना नहीं एंटरटेनमेंट होता है। वाला बोल रहा हूँ, जो नहीं, गेम वाला। 1 घंटा, 2 एक 1.5 घंटा। घंटा होता है उसमें। जैसे अभी आईपीएल चालू है तो मैचेस वगैरह हाँ, देखना हो जाता है, नहीं, कभी कोई इसमें गेम एक चीज़ खेलना क्या हो है कि जाता है। कंटेंट जो वो देख रहा है, अभी जैसे वो छोटा नहीं, आई गेट दैट सर। मैं वो जो कंटेंट देख रहा है ना अभी, तो वो उसके पसंदीदा कंटेंट देख रहा है। टीवी पे जो कंटेंट आता है वो मैं पसंद नहीं करता, वो देखना पड़ता है। 2 चीज़ों में फ़र्क है। करेक्ट। तो कंटेंट उसने देखना ही चाहिए। अभी वो अगर अच्छा कोई वेब सीरीज है, हिस्टोरिकल वेब सीरीज उसका अच्छा हाँ, लगता that is है, an educative उसने program. देख नहीं, उसका जो भी इंटरेस्ट है, ऐसा जैसे नहीं- पॉडकास्ट का कंटेंट बहुत अच्छा है, Correct. सबको देखना हाँ, चाहिए, एंटरटेन, यस है ना? एग्जैक्टली। हाँ। तो वो कंटेंट उसने देखना चाहिए, वो इशू नहीं है। लेकिन गलती कहाँ होती है कि घर में टीवी पे एक सीरियल चल रहा है, मम्मी वो सीरियल देख रही है, बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा भी वही सीरियल देख रहा है। मम्मी के लिए वो शायद वो दिन भर का थकान मिटाने का जरिया हो सकता है, बच्चे के लिए वो अनप्रोडक्टिव है। करेक्ट। या बच्चे को आदत है कार्टून देखते देखते खाना खाने की, वो खाना क्या खा रहा है उसे पता नहीं, वो कार्टून देख रहा है, खा रहा है। मैम, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हो। हाँ। नहीं, पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को नहीं, कार्टून ठीक है। दिखाओ, ऐसा I- नहीं है कि कार्टून, आर्यन भी कार्टून देखता था बचपन में, अरे क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाना तभी खाता था जब वो कार्टून देखता था, या ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, नाइस। ये ना मैसेज जस्ट गिव इट मेरे घर में भी, ठीक है ना? मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट
थिंग है कि उस बच्चे को पता होना चाहिए कि लाइफ में ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कभी चीटिंग नहीं करता, कभी स्कूल में पेपर दोस्तों को भी नहीं करवाता कि मुझे कोई दोस्त क्या फायदा दोबारा ह्यूमन कैलकुलेटर होने का यार दोस्तों के लिए? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, एग्जाम के एक नहीं, मिनट क्योंकि पहले उसका- कोई भी डाउट पूछ लो, नहीं, पर उस उसका जो एग्जाम field है- पेपर आने के बाद उसको ऑनेस्टी हमने बहुत उसका ये जो नहीं, फिर- वेरी नाइस। मैं कि- मजाक कर रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे चीटिंग, क्योंकि बट अगर ठीक थोड़ा है अपना 1 टाइम ज्यादा नंबर जाता 2 है ना। नंबर जा रहे हैं 5 नंबर जा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। उसकी जो field है चीटिंग ना- नहीं करना। एक्चुअली उसका रीज़न भी है, उसकी जो फील्ड है। अगर मैं उसको चीटिंग करना सिखाता तो आप जो सवाल पूछ रहे उसका वो इंस्टेंट जवाब कैसे दे पाएगा? तो उसको ये बचपन में ये चीज़ क्लियर थी कि मुझे जो करना है ना वो मुझे कभी भी करते आना चाहिए। तो वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है कि मैं चीट करूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ करूँ उसमें। और दूसरा क्या होता मैं है, इसमें ना सब आपकी बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि जैसे नंबर्स ये रैंडमली कैलकुलेट किए, क्वेश्चंस भी रैंडम थे। करेक्ट, मैंने कोई भी पहले आपके साथ क्वेश्चन शेयर नहीं किया यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ आप बच्चे को है ना, पेरेंटिंग का रोल क्या है मैं बताता हूँ कि अपने साथ बच्चा 12-14 साल ही रहने वाला है। अभी आर्यन मेरी कम बातें सुनेगा और थोड़ा बड़ा होगा तो और कम सुनेगा, ये नेचुरल होने वाला है ना। क्योंकि वो बोलेगा ना, आप क्यों इतना बता रहे हो मुझे मेरी कोई अक्ल नहीं, क्या आप क्यों इतना समझा रहे हो? तो ये तो प्रोसेस होने ही वाला है, ये हमने भी हमारी ज़िंदगी में हुआ, इसके भी और वैसे भी ज़िंदगी में पिता की बात ना सुनने का ना फेज काफी लंबा चलता है। करेक्ट होता ही है ना। वो अभी उसका स्टार्ट होगा और अगले 6-7 साल वो जब तक उसको कुछ चीज़ें फिर से रियलाइज नहीं होगा, अरे हाँ, जैसे हमें अभी रियलाइज होता है कि अपने पिताजी जो कह रहे थे उसका क्या होता है ना, बहुत देर बाद में समझ में हाँ आती होता है। है। तो वही उसको भी होने वाला है, ये तो जनरेशन का है ही ना, साइकिल है। तो आज के दुनिया में चैलेंज क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो आप अपने बच्चों को एक डेफिनेट गोल तो दो। वो गोल कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, उसके लाइफ में कुछ गोल दो कि हाँ तू ये चीज़ कर, ये ट्राई कर, या उसको किसी चीज़ का इंटरेस्ट लगाओ, इस पे आपको एफर्ट लेना है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि वी आर वेरी लकी कि आर्यन का जो टैलेंट है वो हमें, वो भगवान की देन है कि उसको जल्दी आइडेंटिफाई उसमें। ये अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन एफर्ट किए थे आइडेंटिफाई करने के। सो आप आइडेंटिफाई करो, ये एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। सो प्रोडक्टिव रहो, टीवी मोबाइल से दूर रहो, मतलब इन टर्म्स ऑफ अनप्रोडक्टिव चीज़ों में मैं बात समझ गई आपकी। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य देना बहुत ज़रूरी है। व्हाट एल्स? और कोई आपके दिमाग में बात है जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि आपको लगता है कि हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मेटिव? यू कैन ऑल्सो ऐड बाय द वे। पेरेंट्स को डिस्कस करते रहना चाहिए बच्चों से, कुछ ना कुछ चीज़ें रोज थोड़ा अच्छा। बहुत कुछ ना कुछ डिस्कस करना ही और चाहिए। एक चीज़ थोड़ा बताता इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होना चाहिए हाँ। बच्चे से। और एक चीज़ बताता हूँ कि लकीली हम नासिक में हमारे एक एनजीओ है गिव करके, तो उस बहाने हम ट्राइबल एरिया में हमारा जाना हो जाता है। तो वहाँ बहुत डिमांडिंग कंडीशंस है, तो वहाँ हमारा काम होता है। हमारे सीनियर है रमेश अय्यर सर, उनके साथ हम उनके मार्गदर्शन में काम करते, तो जाना हो जाता था। तो फिर हम आर्यन को भी लेके जाते थे। तो उसने वो भी चीज़ें देखी बचपन में, वो जो एक टेंडर एज होता है ना, कि अरे ये ट्राइबल एरिया में बहुत ही डिमांडिंग हालत होती है, वो एक टाइम खाना नहीं खाते बच्चे, ऐसी भी हालत होती। तो वो बहुत अलग सिचुएशन है। तो उसने वो देखा बचपन में। ये कब से लेके जा रहे हैं हम, कौन सी उम्र से? हम जाते ही रहते थे, तो वो छोटा था तो 6 जैसा, साल तो 6 साल का, उसमें 5 वो एक चीज़ आ गई कि उसने अभी तक कभी मुझे ये नहीं बोला कि अपने पास इससे बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है या ऐसा। उसको तो उसको अपना प्रिविलेज एंटाइटलमेंट नहीं लगता? हाँ, तो उसको ये वो एक चीज़ आप गुड। क्योंकि बच्चों को है ना रियलिटी, क्योंकि एक्चुअली हम सब अभी हम जो बैठे हैं, हमें थोड़ा भगवान ने अच्छा दिया है सबको, तो हमारे बच्चों को भी पास अच्छी चीज़ है। और दूसरा क्या था, पहले की जो स्कूलिंग थी ना, इसमें हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो हर सेगमेंट से थे, हम वो स्कूल में पढ़े। अभी हम अपने बच्चे को जो स्कूल में डालते हैं ना, वो एक बेसिक बैरियर उसका कट ऑफ रहता है, उसके पीछे वो फीस और ये जो, तो वो बच्चों को अलग जो सेगमेंट है दुनिया, ये सोसाइटी का, जहाँ पैसे की कमी है या मैं समझ कभी गया कभी आपकी बात। बहुत सारी डिमांडिंग कंडीशन होती है, उसका उनको एक्सपोजर नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो देना चाहिए उनको वो देना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ उनको अर्ली एज में उनको मालूम होना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी भी है। हम उल्टा कर रहे हैं उनको, उस सिचुएशन से बाहर को हाइड करके उनको एक अलग रोजी पिक्चर में रख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वो आर्यन को हमने लेके जाते थे, वो कोई ऐसा, हम जाते ही थे तो हमको खुद को इंटरेस्ट था करके जाते थे, तो उसने वो ऑब्जर्व किया है, तो उसको भी एक उसका एक है कि हाँ सिर्फ यही तो दुनिया नहीं, वो भी एक दुनिया है।
तो एक उसमें वो जो एक नेचुरल ह्यूमिलिटी है ना, वो अच्छी है उसमें, वो यानी उसके सामने तारीफ नहीं करनी, लेकिन है आर्यन में वो चीज़ नहीं कर लेनी चाहिए, हाँ, इसमें नहीं कोई वो अच्छी चीज़ है हर्ज उसमें, नहीं है, ही क्योंकि हैज अर्नड इट। हाँ वो चीज़ होनी चाहिए। और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये तो आपने बताया क्या करनी चाहिए, एंड एज पेरेंट्स क्या नहीं करना चाहिए एक अच्छे टैलेंट को ख़राब करने के लिए। क्या नहीं करना चाहिए, शायद बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं की है, तो मुझे नहीं बताना, मुश्किल रहेगा। नहीं, जो कि आपको लगता है कि शायद आप देखते हो कि कुछ पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। पेरेंट्स छोड़ देते करना, बच्चे को नहीं छोड़ना होता है, पेरेंट ने छोड़ दिया, पेरेंट डिसीजन लेते कि इसने 2 साल किया, इसको नहीं मिल रहा सक्सेस, तो बस हो गया भाई, दूसरा कुछ कर, नॉर्मल कर। तो ये आपका फेल्योर है, वो बच्चे का फेल्योर नहीं है। और बच्चे को इंटरेस्ट नहीं हो तो नहीं कराना हाँ चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना बिल्कुल चाहिए, वो नहीं तो अलग करना बात है। चाहिए। बच्चा आप अगर ना कोई हाँ उस पे तो वो ये तो नहीं नहीं कराना चाहिए, कि लेकिन नहीं, तुम ये जो करके कर ही रहा है देखो। बच्चा, मेरे सामने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि वो कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगा एक दिन कि नहीं इसका कुछ नहीं ज़रूरत, बस बंद कर। तो वो बच्चा तो आज अगर मैं आप आर्यन 8 साल 10 साल की उम्र में मैं और मिनल बोलते कि नहीं है बस हो गया, अरे भाई पैसे बहुत खर्चे होते हैं या बहुत एफर्ट करना पड़ता है, क्या इसमें जाने दे ये, तो वो नहीं करता। वो क्या करेगा, वो हेल्पलेस है उस मामले में, वो आप डिपेंडेंट है ना। तो वो पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती कि आपके बच्चे को कोई चीज़ अगर है और वो अच्छी कर रहा है वो, तो आप क्यों छोड़ रहे हो उसको, आप उसकी पॉसिबिलिटी मार रहे हो। ये चीज़ तो बिल्कुल मत करो, आप उसको करने दो ना थोड़ा। और आप उसके लिए कोई बहुत बेटर अल्टरनेटिव नहीं खड़ा कर रहे हो, उसको ट्रेडिशनल एजुकेशन करना है और वो मशीन में ही जाना है, तो वो एक अलग चीज़। लेकिन उसमें क्या है, आप उसके साथ जो चीज़ उसको अच्छी लग रही है उसको आप रोको मत, कम से कम ये चीज़ तो करना चाहिए। और जिनके पास रिसोर्सेज है उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए। चलो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसका तो मैं समझ सकता हूँ, अच्छा खासा रिसोर्सेज है सबके पास, और वो बोलते नहीं बस हो गया हमने बंद कर दिया करना। सो ना छोड़ो बच्चे को और ना ही उसे ज़बरदस्ती डंडा करो, पुश करो कि ये करना ही करना, राइट। सो इट्स राइट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन दैट। और एक चीज़ हाँ, मैं तुम्हें पूरा और एक चांस चीज़ मैं दूंगा आपको बोलने बता रहा का। हूँ कि दूसरा चीज़ जो एक पेरेंट्स के असली एंगल से, विक्टिम से तो हमने पूछा नहीं। पेरेंट्स के एंगल से मैंने बताया, लेकिन एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ कि आर्यन जब जाता है वो ग्लोबल कंपटीशन के लिए जाता है, तो उस टाइम थोड़ा सा मेरा तो रोल अलग रहता है, इसका रोल अलग रहता है। तो मैं पेरेंट नहीं रहता उसका, तो क्योंकि वो इंडिया के लिए, जैसे वर्ल्ड कप जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, तो वो 4 दिन तो वो जर्मनी में जा रहा है और वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, तो वो फ्लैग लेके बैठेगा, तो उसमें उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें है भी नेचुरल, लेकिन उसको होना चाहिए। तो उस टाइम मैं उसका बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता और ना ही उसको देने देता हूँ, और वो भी नहीं देता। लेकिन तब लार्जर गोल के लिए हमें काम करना है, और जब कुछ तुम चीज़ें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करोगे तभी तुम्हें अचीवमेंट मिलेगा। तो हमने जो देखा है, जितने भी, जैसे अभी 18 ईयर्स में 2 चेस प्लेयर अपने सब यंग है, उन्होंने भी तो कुछ सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं ना, उनका जो पूरी चेस टीम है, जैसे आर्यन का है, तो वो नहीं करेगा तो फिर कैसे बनेगा। तो वो चीज़ में थोड़ा कभी कभी ना हमें पेरेंटिंग रोल से भी साइड में होना चाहिए, कि थोड़ा उसमें क्लियर होना चाहिए कि नहीं, अभी थोड़ा हफ्ता भर 2 दिन आपके बच्चे ने खाना कम खाया या खाने में गड़बड़ है तो कुछ नहीं होता। आपने बच्चे को दिन में 3 टाइम खाना वो खिलाना आपको देख रही है वैसे थोड़ा नहीं होता ना, वो नहीं होता ना कुछ, उसको अगर अभी वो अभी यहाँ है और यहाँ से अगर कहीं दूसरी जगह जाना, ट्रैवलिंग करेगा, थोड़ी नींद कम ज़्यादा होगी, तो उसको आदत होनी चाहिए ना उसकी, उसमें क्या बुराई क्या है। परफेक्ट। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्यन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कंप्लीट विल एंड ऑन दिस नोट विद यू, राइट। नहीं मतलब पहले क्या आप करना चाहिए, कुछ बोलना चाह रहे थे, तो हाँ वो मतलब क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बताओ। दूसरे इंसान जो भी इसमें अकम्प्लिश्ड इंसान है, हम्म, उसको उसका अचीवमेंट्स को मोटिवेट होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे को इसके जैसा बनना है या ऐसा करना है, तो उस चक्कर में वो खुद के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। लाइक मैंने ही देखा है कि बहुत बच्चे मेरे को इसके जैसा बनना है, उसके मतलब इसके जैसा बनना है, तो आप उससे मोटिवेट लो कि हाँ इसके, राइट। पर वो एकदम कैसे मीन्स, अभी आई वुड टेल कि मेरी जर्नी से देर वर लाइक बहुत कैलकुलेटर्स को होता है ना कि इसके जैसा, तो अभी मेरे को 8 ईयर्स लगे ये लेवल पे आने को, तो लोगों को ऐसा लगता है 1 साल में ही हो जाएगा। तो टाइम देना और किसी को ज़्यादा ही सर पे चढ़ा नहीं लेना चाहिए, लाइक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स जो आप बताना चाहते हैं जो मैंने आप लोगों से नहीं पूछा?
नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। नहीं बहुत अच्छा एक आर्यन को भी एक अच्छा पॉडकास्ट में अलग तरीके से आपने क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो एक अच्छा है। उसको भी ऐसे सवालों का आंसर देने को आपने बोला कि जो उसने कभी सुने नहीं थे, उसका एक एंगल उसको डेवलप किया, तो अच्छा लगा है। बहुत ही मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा। सो ये आपके लिए थी शुक्ला फैमिली, शुक्ला परिवार। मदर कंप्यूटर इंजीनियर हैं जिन्होंने एक ह्यूमन कंप्यूटर को पैदा किया है, और फादर खुद एमबीए और इंजीनियर हैं। पर वो उनका भी कहना ये था कि इसका टैलेंट है और सबसे ज़्यादा इसकी मेहनत है। एंड आर्यन से बात करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा, उनके पेरेंट्स से सीखा कि क्या इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के बिहाफ पे रोल, और क्या इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के बिहाफ पे। एंड आई विश आर्यन ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू योर फैमिली। बहुत अच्छा लगता है जब तिरंगा सबसे ऊपर होता है। Thank you, एंड sir. आई विश दैट यू ऑलवेज फ्लाई इट हाई। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग एज एन इंडियन, एज अ फ्रेंड, एज somebody who's elder to you, कि you're bringing pride to the India, to our country. Thank All the you. best and keep shining.